अब ये हमारा पार्ट 4 है, इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। ओएस के आपके स्ट्रक्चर, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टम स्ट्रक्चर और लेयर्ड अप्रोच स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस कोई आप घर बना रहे हो तो उसका एक नक्शा होता है ना, कि आपका गेट कहाँ पर आएगा एंड रूम कहाँ पर आएगा, ऑल दो। तो ये यही चीज़ आपके ओएस की है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम मींस सिंपल स्ट्रक्चर, इसे हम सिंपल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो पहले आपका यही यूज़ होता था। इसमें आपका ये, जैसे आपका कोई सिस्टम है, उसमें आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के अंदर आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग नहीं, हार्डवेयर के ऊपर आपका क्या होता है, बायोस, बायोस के ऊपर होता है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, देन एप्लीकेशन, प्रोग्राम, उसके बाद यूज़र होता है। ठीक, ये होता है। अब इसमें आपका पहले क्या था, बायोस जो होता था ये एक तरीके से आपका रोम में होता था, जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट होता था। ठीक है, तो पहले जो स्ट्रक्चर होता था उसमें आपका क्या था, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ड्राइवर किसी को भी एक्सेस कर सकता था, मीन्स किसी की भी सोर्स फाइल देख सकता था। यहाँ पर आपका रोम में क्या था, बायोस था। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम बायोस को इजीली एक्सेस कर सकता था। ठीक है ना। जैसे कि आप ये समझो, आपके पास कोई फ़ोन है रेडमी का या सैमसंग का, तो उसमें जो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर होता है, आप उसको नहीं देख सकते, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन पहले क्या होता था, आप उसको एक्सेस कर सकते थे और आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते थे, जैसा भी आपको वो उसमें फंक्शंस करने हैं। तो उसमें क्या होता था, कंपनी की सोर्स फाइल यूज़र के पास चली जाती थी, कंपनी ने सॉफ्टवेयर कैसे बनाया है एंड ऑल दो ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ नहीं जानी चाहिए। तो सेम चीज़ इसमें हो रहा था, कोई भी प्रोग्राम किसी को भी इजीली एक्सेस कर सकता था, कोई भी सिस्टम बायोस को एक्सेस कर सकता था, MS DOS को एक्सेस कर सकता था, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लैपटॉप में नोटपैड डाउनलोड किया, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड किया, ये आपका थर्ड पार्टी ऐप है। नोटपैड प्लस प्लस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बायोस को, आपके लैपटॉप के बायोस को एक्सेस कर सकता था। ठीक है, तो इसमें आपका क्या था, लैक ऑफ सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी बहुत कम थी, इसमें सिक्योरिटी ना के बराबर ही थी। इस वजह से ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। ठीक, अब हम बात करते हैं लेयर्ड अप्रोच में। तो सिस्टम या फिर सिंपल स्ट्रक्चर में आपका क्या था, ये बेसिकली आपका MS DOS में यूज़ हुआ था। ठीक है, इसका MS DOS जो है वो इसका एक एग्जांपल है। MS DOS द लेवल्स ऑफ फंक्शनैबिलिटी आर नॉट वेल सेपरेटेड। मीन्स MS DOS में जो भी आपके ये प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, बायोस या फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग अलग नहीं थे। ठीक है, आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते थे। या फिर फॉर आसान भाषा में अगर हम कहें, आप कोई भी नया ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें अलाउ और नॉट अलाउ का ऑप्शन आता है, परमिशंस को मांगता है। तो ये जो प्रोग्राम्स थे ये परमिशन नहीं मांगते थे और अपने आप ये अलाउ कर देते थे। ठीक है, इसको ये कहा जा सकता है। एन ऐप प्रोग्राम कैन एक्सेस द रोम बायोस डायरेक्टली राइट टू द डिस्क, मीन्स विदाउट एनी परमिशन एनी ऐप कैन टेक द एक्सेस ऑफ रोम ड्राइवर और बायोस। ठीक है, ये था आपका क्या, सिस्टम स्ट्रक्चर। अगर हम अब लेयर्ड अप्रोच की बात करें, तो लेयर्ड अप्रोच में पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया। लेयर्स में डिवाइड कैसे, L1, L2, L3, L4, इसमें आपका हार्डवेयर आ गया, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसमें हम कर देते हैं बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और इसमें यूज़र। तो ये लेयर्स हो गई, L0, L1, L2, L3 एंड L4। ठीक है, तो इसमें सभी लेयर्स एक दूसरे से सेपरेट हैं। हार्डवेयर बायोस से सेपरेट है, बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम से सेपरेट है, सभी एक दूसरे से सेपरेट है। एक तरीके से ये लेयर्स फॉर्म हो गई हैं। अब इसमें क्या था, केवल बायोस हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस को एक्सेस कर सकता है।
मीन्स जो ऊपर वाली लेयर है वो बॉटम वाली लेयर को एक्सेस कर सकती है, केवल जस्ट बिलो वाली लेयर को, ना तो वो अपने से ऊपर वाले को कर सकती और ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट हार्डवेयर को कर सकता। ठीक है, तो इसमें सभी लेयर्स को इसमें सेपरेट कर दिया गया, ये अप्रोच थी। अब सपोज़ करो इसका मेन एडवांटेज क्या हुआ, मेरे को कोई बग फाइंड आउट हुआ। किस में बग फाइंड आउट हुआ? ओएस में कोई बग फाइंड आउट हुआ, बग। ठीक है, अब मेरे को ये डिबग करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेयर 2 को यहाँ से रिमूव करूँगा और न्यू लेयर को यहाँ पे ऐड कर दूँगा इजीली। अब इसमें आपका जो ऊपर का काम था, जैसे आपके क्या था, ये एप्लीकेशन कोई काम कर रहा था या फिर कोई और थर्ड पार्टी ऐप काम कर रहा था, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे। हमने आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपने क्या किया, ओएस में आपका बग है, ओएस को अनइंस्टॉल किया और सेकंड उसमें दूसरा ओएस इसमें आपने इंस्टॉल कर लिया या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर लिया विदाउट एनी इफेक्ट ऑन एनी एप्लीकेशन ऑन बायोस और हार्डवेयर। देखो, दी ऑल दी लेयर्स आर सेपरेटेड विद लेयर्स। ठीक, अगर आपको इसमें और कुछ इंस्टॉल करना है तो इसमें आप सिंपली लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई लेयर हटानी है तो सिंपली आप लेयर को रिमूव कर सकते हैं। और इसमें मेन बात ये थी कि जो भी लेयर थी इसमें सिक्योरिटी हाई थी। कि सिक्योरिटी क्यों हाई थी? क्योंकि कोई भी एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकता था, केवल नीचे वाली लेयर, जस्ट नीचे वाली लेयर को एक्सेस कर सकता था। यूज़र एप्लीकेशन पर काम करता है, एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन ओएस पे डिपेंड रहती है, ओएस को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, और इसमें जो अपर वाली लेयर है हार्डवेयर है और यूज़र, हार्डवेयर यूज़र एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। एप्लीकेशन और हार्डवेयर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ओएस और हार्डवेयर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, बस डिपेंड कौन कौन है, बायोस और हार्डवेयर। ठीक, तो इसमें आपका ये था।